हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 46। यावानर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके यावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। और आत्म साक्षात्कार का ध्येय श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में 15.15 में इस प्रकार स्पष्ट किया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवद गीता के 15वें अध्याय में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। तो देखिए, इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जैसे पिछले पहले हमने देखा कि कर्मकांड से ऊपर उठ के भगवान कह रहे हैं कि सकाम कर्म को छोड़कर भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य किया जाए। वेदों में जो कर्म कांड है उसको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। कर्म कांड मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कर्म बताए गए हैं। तो वास्तविकता में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वेद एक अथांग जल समुदाय है। जैसे एक छोटे से कूप का सारा कार्य, मतलब एक कुआं है, तो उस कुएं का जो भी कार्य है वो एक अथांग जलाशय आराम से कर सकता है। एक नदी में कितनी भी कुएं आ सकते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य, वेदों का वास्तविक मूल तत्व क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, ये जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जो वेदों को समझे, वेदों का जो सार है, वेदों का जो तात्पर्य है, वो अगर समझे, वाह, वो वेदों का निष्कर्ष क्या है वो जो समझता है, उसे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय क्या है। जो भी कर्मकांड का भाग है वेदों का, उसका ध्येय क्या है कि ये जो वेदों को अध्ययन कर रहे हैं, कम से कम इसके माध्यम से आत्मा साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच जाए। स्टेप बाय स्टेप उसका विकास हो जाए आत्म साक्षात्कार के स्तर पे। मतलब पहले काम दिया है, फिर धर्म दिया है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस जो स्टेप्स है इसमें वो आराम से पहुंच सके। ये जो अलग अलग स्तर है उसको पार करके वह धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच सके, उसका विकास हो जाए। इसलिए वेदों में जो कर्म कांड और अलग अलग अनुष्ठान है उसका प्रयोजन है। और आत्म साक्षात्कार का क्या अर्थ है, आत्मा साक्षात्कार का ध्येय क्या है? भगवान कह रहे हैं वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि सारे वेद अध्ययन का ध्येय जो है वह है भगवान श्री कृष्ण को जानना। सारे वेदों का सार क्या है? वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। वेदों का सार है कि भगवान श्री कृष्ण को जानना। वेदों का ध्येय है भगवान श्री कृष्ण को जानना। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। आत्म साक्षात्कार माने भगवान श्री कृष्ण को समझना,
अपने आप को समझना और अपना भगवान के साथ क्या संबंध है उसे समझना, इसे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में हुआ है। ये क्या है? जीव क्या है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। जीवात्मा क्या है? मेरा अंश है। भगवान कह रहे जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। तो जीव का स्वभाव क्या है? वास्तविकता में जीवेर स्वरूप है कृष्णेर दास, नित्य कृष्ण दास। और जीवात्माएं क्या है? वास्तविकता में ममैव अंशो जीवलोके। भगवान कह रहे हैं कि जीवात्माएं मेरे ही अंश स्वरूप है। तो इसलिए प्रत्येक जीव का कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। मतलब वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था क्या है? किसी जीव ने कृष्ण भावनामृत को जागृत करना या कृष्ण भावनामृत की स्थापना करना। तो श्रीमद् भागवतम में भी भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं। अहो वत्स्वपचयो करीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तवस ते पुस्तस्पस्ते जुहवः सस्नुर आर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। कौन? जो आपके पवित्र नाम का जप करने वाला है, भले ही वह कितने भी निम्न जाति में क्यों न जन्म लिया हो, चांडाल या उससे भी निम्न परिवार में क्यों न जन्म लिया हो, वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है जो भगवान का नाम जप करता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी समस्त तपस्याएं संपन्न किए होता है। जो वैदिक अनुष्ठान है उसमें जो भी तपस्याएं दी हुई है वो कर चुका होता है, जो सिर्फ भगवान के नाम जप में लगता है। और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान नाम के जप में लगा हुआ है उसने सारे वेदों का अध्ययन बारंबार किया हुआ है वास्तविकता में, क्योंकि वेदों का सार है भगवान श्री कृष्ण को जानना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। तो कोई भगवत नाम का जप कर रहा है, वो किसी भी परिवार में किसी भी निम्न कोटि के कुल में भी क्यों न जन्मा हो, से सर्वोच्च स्तर पर स्थित हो ऐसा समझना चाहिए। जो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च स्तर पर स्थित है और उसने वेदों में वर्णित सारी तपस्याएं की हुई है, उसने अनेक तीर्थ स्थानों पर स्नान किया हुआ है और वेदों का अध्ययन उसने कितनी ही बार किया हुआ है। ऐसे व्यक्ति को आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो जो भी कृष्ण भावनामृत में लग के भगवान श्री हरि के नामों का संकीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, वे साधारण व्यक्ति नहीं है, वे आर्यों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो भक्तों को कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अतः मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना ना करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांतों तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है और इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान श्री चैतन्य द्वारा हुई है। तो देखिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए
कि जो वैदिक अनुष्ठान और ये कर्म कांड है इसमें आसक्त ना रहकर वेदों के उद्देश्य को समझना चाहिए। वेदों का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है या स्वर्गलोक जाना नहीं है। वेदों का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की ओर समर्पित होना, उनकी भक्ति करना, उनकी प्रेमामयी भक्ति करना। तो इस युग में अगर वेदों का हम अनुष्ठान करेंगे बिना, तो इतने सारे अनुष्ठान है उसको कर भी नहीं पाएंगे, उतनी हमारी शक्ति नहीं है। और वेदों का अध्ययन भी नहीं कर सकते। वेदों का अगर पढ़ाई करेंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, क्योंकि वेद उपनिषद इतने सारे हैं। तो ऐसा कर पाना इस युग में तो संभव है नहीं। तो क्या करना है? तो इस युग में सभी वैदिक शास्त्रों का जो सार है, पवित्र भगवान नाम, इस युग में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के नाम के कीर्तन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान श्री कृष्ण चैतन्य द्वारा दी गई है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। बस हरि नाम में सारी शक्ति दी हुई है, हरि नाम जप में सारी विधि आ गई है। इतना पवित्र है हरि नाम संकीर्तन, सारे पतित आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। तो जब श्री चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हो, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया था कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। प्रकाशानंद सरस्वती एक मायावादी सन्यासी थे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप ये पागल की भांति हरे कृष्णा क्या करते रहते हो, आपने वेदांत के दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। वो छोड़ के आप पागल की भांति हरि नाम संकीर्तन क्यों करते रहते हो? तो महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया था कि मुझे मेरे गुरु ने बड़ा मूर्ख समझा, और मेरी मूर्खता को समझकर मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करते रहो बस, बाकी ये वेद अध्ययन वेदांत इसके चक्कर में ना पड़ो। अतः उन्होंने ऐसा किया और वे पागल की भांति भावोन्मत्त हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन में भावोन्मत्त हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को वेदांत नहीं समझता या वेदांत का पठन करके उस पर भाष्य नहीं कर सकते। साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, जो वेदों का समस्त सार उनको जानना है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझा और इसलिए मुझे साधारण सा कार्य करने को बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। वास्तविकता में क्या है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस युग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने में पर्याप्त शिक्षित नहीं है, वेदांत दर्शन को समझ नहीं सकते हैं। तो वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। तो वेदांत दर्शन जो है उसका सार ही है कि हम भगवान नाम का कीर्तन करें। तो वेदांत दर्शन का परम उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने से हो जाती है। और वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नामों का जप करने में आनंद लेता है। तो वास्तविकता में सबसे बड़ा वेदांती, वेदों का जो ज्ञान है उसको समझने वाला विद्वान पंडित, उसको जो वेदांत है उसको पूरी तरह निपुण करने वाला किसे समझना चाहिए? वास्तविक सबसे बड़ा वेदांती वह महात्मा है जिसने ये कर्म कांड और वेदों के अनुष्ठान को छोड़ के सिर्फ पवित्र भगवान नाम का जाप करने में आनंद लिया है और जो लेते रहता है। ऐसे व्यक्ति को वेदांतों में सबसे बड़ा मानना चाहिए और समस्त वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। तो वेदों के रहस्य का उद्देश्य क्या है कि हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर सके, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति कर सके। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो,
चैतन्य महाप्रभु ने कितना सरल तरीका दिया है हमें, बस भगवान के नाम का जप और कीर्तन करो, इससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे सिर्फ कृष्ण भावनामृत को धारण करने से, अपने जीवन में उतारने से, हम सभी प्रकार के वेद, पुराण, उपनिषद, इनका सार ग्रहण करते हैं। और जो बाकी अनुष्ठान है वो अपने आप ही स्वयं ही हुए हुए रहते हैं। कुछ अनुष्ठान ये करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसा कहते हैं ना कि एक नदी जो है, एक बहती हुई नदी समस्त कार्यों को पूरा कर सकती है। यहाँ पे उदाहरण क्यों दिए गए हैं कि जैसे एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसका मतलब क्या? पहले जमाने में ना कुएं रहते थे, बावड़ी। तो एक गांव में 4-5 कुएं रहते थे। उसमें एक कुएं का इस्तेमाल होता था कपड़े धोने के लिए, वो स्पेसिफिकली उसका वापर करते थे कपड़े धोने के लिए। दूसरा कुआं रहता था, उसमें बर्तन मांजने के लिए जाते थे, उसका पानी बर्तन मांजने के लिए लिया जाता था। तीसरा कुआं सिर्फ स्नान करने के लिए होता था। चौथा कुआं सिर्फ पानी पीने के लिए होता था। सिर्फ पानी पीने के लिए एक कुआं होता था। तो अलग अलग कुएं का अलग अलग उद्देश्य रहता था। लेकिन अगर कोई विशाल जलाशय है, मानो नदी बह रही है उस गांव से, तो नदी में सारे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। कपड़े भी धो सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, क्योंकि बहती हुई नदी कभी भी दूषित नहीं होती। और उसका पानी सभी कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें कपड़े भी धो सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं, पीने के लिए भी उसका वापर कर सकते हैं। उसी प्रकार यह कृष्ण भावनामृत की नदी जो है, उसमें सब कुछ आ गया। कर्म कांड आ गया, ज्ञान कांड आ गया, अष्टांग योग आ गया, कर्म योग आ गया, बाकी वेदों में वर्णित जितने भी अनुष्ठान है वो अपने आप ही स्वतः पूरे हो जाते हैं, बस कृष्ण भावनामृत में लग के। और यही हमारा वेदों का सार है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। भगवान कह रहे हैं कि वेदों का सार है मुझे समझना, अपने आप को समझना, और भगवान का और अपना संबंध समझ के भगवान की सेवा में लगना। और सेवा में लगना कैसा? तो श्रील प्रभुपाद ने हमें कितना सुंदर तरीका दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने जिसका उद्घाटन किया, वो चैतन्य महाप्रभु का प्रमुख उद्देश्य श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है। हरि नाम संकीर्तन करके, नाम जप करके, भगवत प्रसाद खा के, ये सब वेदों का सार कर रहे हैं हम। तो कुछ वेदों के अध्ययन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस हरि नाम करो। कितना सुंदर और सरल मार्ग दिया है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वास्तविकता में हमें बस जो नियम हमें शिला प्रभुपाद ने दिए है, 16 माला का जप, 4 नियम, ABCD, भक्तों का एसोसिएशन, A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग करे, भक्तों के संग में आके गीता भागवत को सुने, पढ़े, समझे, अपने जीवन में उतारे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को देख के प्रेरणा ले और भक्ति में दृढ़ बने। इसलिए एसोसिएशन, भक्तों का संग अनिवार्य है। B फॉर बुक्स, बुक्स माने जो शास्त्र हमें भगवान ने दिए हैं भगवत भक्ति में आगे जाने के लिए। सबसे प्रमुख शास्त्र है भगवत गीता। उसका अध्ययन करे, हर दिन उसको पढ़े, उसको समझे। तीसरा, C फॉर चैंटिंग, भगवान नाम के, भगवान के पवित्र नामों का हर दिन जपा करे, भक्तों के साथ मिलके उसका संकीर्तन करे। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में इससे अलावा कोई मार्ग ही नहीं है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम ही व केवलम, कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो C फॉर चैंटिंग। और D फॉर डाइट। डाइट माने भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ही सेवन करे, अन्य इधर उधर की चीजें ना खाए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो जब हम भगवान को भोग लगा के कोई भी चीज को खाते हैं, कोई भी चीज को यूज करते हैं, तो वह कर्म फ्री हो जाती है, उसमें कोई कर्म नहीं रहता। तो बेसिक्स यही है, ये नियम है, हमें इसका पालन करना है।
और यही वेदों का सार है। जो वेदों का सार है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, और शिला प्रभुपाद ने उसको आसान करके हमारे तक पहुंचाया है। तो हमारा कितना परम सौभाग्य है कि हम इस संस्था से जुड़े हैं, और हमें वास्तविकता में वेदों का जो सार है वो मिल रहा है। इतना ऑथेंटिक, इतना प्रमाणित और कहीं नहीं मिलेगा। इतना बड़ा ये, इतना बड़ा और इतना परम ऐसा यह भक्ति योग है। तो इस भक्ति योग में जुड़कर, इस कृष्ण भावनामृत की यात्रा में एक दूसरे के साथ जुड़कर अपना जीवन हम सफल बना सकते हैं। ठीक है। शिल प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।